सनातनी, महाराज कह रहे हैं, मैं सनातनी हूँ। महाराज ने कहा है कि वोट का अधिकार छीनेंगे। महाराज कह रहे हैं क्यों? कौन छीनेगा? जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो उनसे वोट का अधिकार, उन्हें सरकारी सुविधाओं से मजबूत कर देना आप चाहिए। कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, क्या हो आप? हम सिर्फ मांग करते हैं, हम जनता है, हमने प्रधानमंत्री चुना, हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं कह रहा ना इस चीज हमने से। हम तो मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं। 2 बच्चों का प्रधानमंत्री भी कानून हमारे लिए इस है। देश के अंदर वो कह रहे हैं मुसलमान को रहने नहीं देंगे। वो कौन है? अरे हमने कब कहा? हम तो वो कह रहे हैं मुसलमान को नहीं रहने देंगे। 2 बच्चों का कानून, 2 बच्चों का कानून कह केवल तो रहे हैं। देश के अंदर 2 वो बच्चों कह रहे हैं मुसलमान को रहने नहीं देंगे। से ज्यादा मुसलमान कहाँ जाएगा? मैं कौन होता हूँ? बाबा कह रहे हैं कि उनसे हक छीन लो, उनसे अधिकार छीन लो। मैंने नहीं बोला कि मुसलमानों को भगाओ। मैं क्यों बोलूँगा मुसलमानों को भगाओ? नहीं, ये कह रहे हैं भाई साहब मुसलमानों को नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। इस देश के अंदर शांति से रहो। जिस प्रकार ये कह रहे हैं आपके साथी जिस प्रकार कि मुसलमान नहीं रहेंगे। जिस प्रकार पाकिस्तान के जवाब हिंदू सुरक्षित जवाब दिया करो भाई, जवाब दिया करो यार, जवाब दिया करो यार, जवाब दिया करो, बदला सब कुछ जाएंगे। जिस प्रकार तो हिंदुओं को ये है मामला। नहीं, उतना ही सम्मान अरे मेरे भाई जवाब दो। मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। तो आपके लोग कह रहे हैं कि मुसलमान को रहने नहीं देंगे। बाहर वो कह रहे हैं, आपके भाई कह रहे हैं। नहीं पता है, मैं तो कह रहा तो हूँ जिस प्रकार पाकिस्तान देखिए, ये तमाम लोगों ने बोला, सब रिकॉर्ड है। जो भाई साहब खड़े थे, जो कौन बिगाड़ रहा है? तुम बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा बंदा कह रहा है कि मुसलमान रहेगा नहीं देश के अंदर। तुम हो दलाल, तुम हो। अबे तुम्हें किसने हक दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है? तुम कह रहे हो मुसलमान देश में नहीं रहेगा। तुम कौन हो? तुम जज हो, प्रधानमंत्री हो, कौन हो? तुम कौन हो? गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। छोड़ो बात को यार, तो हटाओ ना फिर। बीच में क्यों आ रहे हैं? बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं नहीं आ रहा। तो देखिए, रिकॉर्ड में आपके गुरु कह रहे हैं मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। रिकॉर्ड है मेरे पास, आपके गुरुजी ने बोला है। दिखाऊं? एक और मोबाइल खोलो, आओ खड़े हो, रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। क्या करोगे? भाई के ऊपर भी बोल दिया करो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। भाई साहब बीच में आ रहे हो कूद कूद के। हमसे बोल के दिखा उल्टा। कोई उल्टा नहीं बोल रहा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये वही पूछ रहा हूँ, इससे बताओ हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होने वाला है? से बहुत फायदे होंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं की एक अपनी किसी भी चीज में, हर चीज में वो होगी। ठीक है, अब तो सभी 25 करोड़ जो है लोग, उनको सभी को नौकरियां मिल रही है। हिंदू तो बेरोजगार घूम रहा है। तो हिंदू राष्ट्र से नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का, संविधान क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो अपनी इच्छा है उसकी, ठीक है ना। आप पूछ रहे हो हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या हो रहा है, मैं आपसे ये पूछ अभी रहा क्या परेशानी है हिंदुओं को, ये पूछ रहा हूँ मैं। परेशानी क्या है मैं वो चीज बता दूंगा ना आपको। आप मुझे ये बता दें, आपने पैदा होने से आपने क्या फायदा करा ये बता दें। वो मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बोल दूंगा, बता दूंगा। अभी छोड़ो, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप बताओ। इंटरव्यू लेने हमने बुलाया था, यहाँ पे आप आए हो, क्यों आए हो? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ। हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ उससे फायदा क्या हो रहा है मेरे भाई? है उससे क्या फायदा होने वाला है? फायदा करने के लिए करते हैं क्या? क्यों चाह रहे हो हिंदू राष्ट्र? फायदा करने के लिए करते हैं क्या? अरे मेरे हमें भाई, अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। हमें इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम नहीं चाहिए और इस देश मोन्टू में। जैसे व्यक्ति नहीं चाहिए, मेरे ऐसे जो व्यक्ति धर्म ही चाहिए। नहीं मानता। धर्म मैं इस पे नहीं बताऊंगा। जो धर्म ही पत्रकार नहीं मानता, निष्पक्ष होना आप चाहिए। धर्म निष्पक्ष नहीं, आप कितने निष्पक्ष होंगे वो हमें पता लग जाएगा, कोई बात नहीं है। आप इस देश में पैदा हुए हैं, हाँ। आप धर्म की परिभाषा क्या मानते हैं? पहले ये बताओ कि आपको मुसलमान क्यों नहीं चाहिए? बताएं क्या, सब कुछ हम ही बताएं।
नहीं, मुसलमान जब बंटवारे में गया था महाराज, जब मुसलमान गया था पाकिस्तान, जो लेकिन मुसलमान जो बाय चॉइस रहा ना, आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है, ये कह रहे हो आप? हाँ जी, आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है। मुझे इतना लंबी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ जब धर्म के आधार पर बंटवारा होगा तो किस लिए? नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट था ना मामला, मुसलमान जो रुका है चॉइस के हिसाब से रुका है। इतनी ट्रेनें भर भर के पाकिस्तान में जो हिंदू रुके थे वो अब 1% रह गए। वहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदू रुके थे वो 1% रह गए। 1% रह गए? हाँ। कहाँ से लाओ डाटा? आप अपने पास देखो ना, आप मुझे पता है ना, कितने परसेंट है, आप बता दो। 1% नहीं है, आप बता दो ना। अब ये मुझे बताओ, डाइवर्ट मत करो, ये बताओ फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो मैंने आपको बता दिया। आपके यहाँ आने से क्या फायदा हुआ है आपने नहीं बताया। अरे भाई साहब, 1000 न्यूज़ भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, सुनो तो, भाई साहब कह रहे हैं 1000 कि मुसलमानों को भगाना है। महाराज जी इनको भाई साहब कह रहे हैं मुसलमानों को भगाना है, वोट का अधिकार छीनना है। क्यों वाले हैं यहाँ पे? आप किस लिए आए हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देशद्रोह की बात करेगा उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। देशद्रोह की, हाँ, देशद्रोह की, हाँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हो जो रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जलाते हैं, चाहे वो कोई और हो, जो भी व्यक्ति देशद्रोह की बात करेगा उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको पाकिस्तान में दिया ये जाएगा। देखो आपके पास ट्रेनिंग कब है? भाई ने बताई है सही चीज। आप कह रहे हो कि वोट का अधिकार छीन लेंगे, मुसलमान को रहने नहीं देंगे। सुनो मैं बता देता हूँ हाँ। मैंने क्या बोला। हाँ। इस देश में मोन्टू नाम है ना आपका, इस देश में एक तो मुस्लिम नहीं रहेगा और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। कौन फैसला करेगा इसका? अपनी हम करेंगे। आप न्यायालय हो? बिल्कुल न्यायालय है, हम करेंगे चीज का फैसला। कैसे करोगे? लिंच करके, मार के, काट के कैसे करोगे? जैसे होगा, जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। और इनका बाणा देखो, आपको क्या लग रहे हैं? साधु संत लग रहे होंगे। साधु संत इस तरह की बात करते हैं मार काट की? ये बताओ। बिल्कुल करते हैं। एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र साधु के होता है। और ये भाई साहब नहीं है, ये महाराज हैं। ये पहले तो अपने एक व्याकरण को सुधारो। कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, कोई आपत्ति नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है? ये सेकुलर है, सेकुलर है, यो नकली सेकुलर है। सेकुलर में भी नकली है। 1947 के अंदर उनको देश दे दिया गया था। अगर हम अपने इस देश की एक हिंदू राष्ट्र, एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ किया देश के लिए? नहीं करा। अब्दुल कलाम हमें चाहिए ही नहीं, देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। पत्रकार भी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी भी साथ दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। नरेंद्र मोदी को और भाई राहुल गांधी को, इन दोनों में से एक को वोट देनी थी। अरे राहुल समर्थन में नहीं आए, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के लिए आए हैं। हम किसी नेता, मैं वही पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अब्दुल कलाम से, हमें किसी नेता से कुछ लेना देना नहीं है। वही पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ पे जो कह रहे हैं महाराज और तमाम लोग, किराएदार रखे थे, हाँ? ये तो किराएदार, फायदा क्या होगा? किराएदार छोड़ो, आज बेरोजगारी में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है ना वो हिंदू है। ये भाई बेरोजगारी इसलिए है कि ये भाई मोन्टू है। रोजगार उनके पास है। 6 साल के बच्चे को नाई की दुकान पर केले बेचने पे लगा देते हैं, बकरे मुर्गे। ये भाई मोन्टू है, ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा? भाई तूने मैं एक सवाल पूछता हूँ, तूने पैदा करके क्या फायदा कराया ये बता दे। भाई मेरे को वीडियो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगी, अपना ही तो कैमरा। चलो स्टार्ट करें। ठीक है। मीडिया लोकतंत्र का, चलिए बोलिए। इंट्रो कर रहे हो? हाँ, इंट्रो तो करना ही पड़ेगा, तो सवाल कैसे पूछेंगे आप? माहौल नहीं बताएंगे तो क्या होगा? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सवाल जवाब करना हमारा अधिकार है। लेकिन आजकल जो है वो देश का माहौल जो है उसकी फिजा बदल रही है। कई सारे लोग अलग अलग तरह के एजेंडे सेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है सिर्फ सवाल पूछना। आज जो है जंतर मंतर पर काफ़ी सारी सभाएं हुई, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण सभाएं एक साथ हुई। जोशीमठ की, बागेश्वर धाम की, और जो है वो हिंदू सभा की, और एक जो है आशाराम बापू और राम रहीम को जो है वो जेल से रिहा करने के लिए जो है वो एक तरीके से कहें कि हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनका जो है वो प्रोग्राम हुआ था। इसमें हमारे साथ पत्रकार बंधु हैं एंटी करप्शन इंडिया के मोन्टू राजा। इन्होंने सवाल पूछा कि हिंदू राष्ट्र बनाने से होगा क्या, क्या फ़ायदे होंगे। सवाल सिर्फ इतना था, जवाब दे नहीं पाए और लगातार बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी, और हालात ये हो गए कि कैमरे पर झपट्टा मार दिया गया। जबकि ये सरकार हमें अधिकार देती है कि कोई भी मीडिया पर्सन पर जो है वो हमला नहीं कर सकता है, कैमरे को तोड़ताड़ नहीं कर सकता, ये कानूनन अपराध है। बावजूद इसके जो है बड़ी सभा में जो है लोगों ने इस तरह से किया। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, इनसे पूछना चाहेंगे, ये पूरा मामला बताएंगे। मोन्टू जी, हुआ क्या था?
दरअसल जंतर मंतर पे जो है प्रोटेस्ट के लिए तमाम लोग आते हैं, संस्थाएं और लोग आते हैं। एक जन आवाज़ जो है, जो संविधान ने अधिकार दिया है, उसका एक तरह से कह सकते हैं उल्लंघन जो है वो हो रहा है। यहाँ पे सुरेश चवानके का एक जो संसद चल रहा था और राम रहीम का चल रहा था, और दूसरा जो तीसरा था वो था आपका भागेश्वर धाम का जो था। धर्म संसद करी गई, उसमें धर्म संसद के अंदर हुआ क्या, कौन लोग आए? सवाल ये था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी, लगातार हर एक व्यक्ति कर रहा था। सवाल मेरा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने से फ़ायदा क्या होगा, हिंदुओं को फ़ायदा क्या होगा। शायद ये जो सवाल था उनको हज़म नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज देश के अंदर जो मुद्दे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगी वो, और शायद वो चाहते हैं कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन गई है या फिर मनुवादी मीडिया बन गई है, तो शायद जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनका भी अधिकार किसी तरह से छीन लिया जाए, उनका भी शोषण करा जाए, उनको दबाया जाए। और कैसे दबाया जाए? उन पे हमला करके, उनको बल प्रयोग, अपना बल पावर एक तरह से कह सकते हैं दिखा के। तो सवाल यही था, ये शख्स है जिसने कैमरे पे हमला किया, और तमाम ये बेसिकली जो इनका एक एजेंडा चलता है कनॉट प्लेस 6 नंबर गेट पे, वहाँ पे तमाम जो है आईटी सेल के लोग मौजूद होते हैं और खूब उसमें धर्म के ऊपर जो है कटाक्ष करे जाते हैं। तो ये माहौल इस समय हो चुका है। अगर पत्रकार निष्पक्ष होकर सवाल पूछता है, कोई राइट लेफ्ट का सवाल नहीं, सिर्फ सवाल ये जो आपका मुद्दा है हिंदू राष्ट्र बनने से फ़ायदा क्या होगा, बस इस पे वो भड़क जाते हैं। और उसके बाद तमाम जो हैं कहते हैं कि मुसलमान को देश में नहीं रहने देंगे, मुसलमानों से वोट का अधिकार छीनना है। तो इस तरह की बातें, मैं चलो अगर मुसलमान से अधिकार भी छीन लिया उससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा हिंदुओं का, ये सवाल था। उसके बाद उन्होंने हिंदू, हाँ चलिए, कि क्या मैं क्या ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को, दलितों को, SC ST OBC को हिंदू राष्ट्र से बाहर किया जाएगा, और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या उनको अत्याचार किया जाएगा? जो ये लोग कह रहे हैं उनके मुताबिक तो यही उन्होंने कहा कि जो ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उसके बाद मत का अधिकार हम छीन लेंगे। मतलब जो संविधान अधिकार देता है, सीधा सीधा संविधान पे हमला है। जो संविधान अधिकार देता है मत देने का, तो वो ये कह रहे हैं ख़त्म कर देंगे अधिकार हिंदू राष्ट्र बनने के बाद। ये आपने अपने कैरियर में जो है लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इस तरह का माहौल कभी देखा था देश में? देश में ऐसा माहौल तो कभी भी नहीं था, लेकिन हाँ हमेशा प्रेशर आते थे, लेकिन ये नहीं कि लिंच होने का संभावना हो जाए, आपके मोबाइल पे या आपका कैमरे पे या आपके ऊपर ही हमला कर दिया जाए। और अफसोस की बात यह है, जो तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, जिसका दायित्व है, जिसकी ड्यूटी है, वो पत्रकार पे ही प्रेशर एक तरह से बनाने का प्रयास करता है। जैसे आप पत्रकार हैं तो आप पे इस तरह का लिंचिंग हुआ है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं जो देश में अन्य गांव एरिया में रहते हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव ये लोग करते होंगे? होता ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाती नहीं है। कुछ जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं लोग, जब ऑन कैमरा ये तमाम चीज़ें हो रही हैं प्रशासन के सामने, दिल्ली पुलिस थी और तमाम जो आर्म्ड फोर्स था यहाँ पे वो भी था, उसके सामने इस तरह की जो है चेष्टा लोग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के दौरान, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं से उन्हें संरक्षण प्राप्त है, हम कुछ भी कर देंगे, लेकिन जो बैकअप है उनका वो रेडी है, तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस आपके साथ थी? पुलिस आपको मदद कर रही थी? आप पुलिस ने एक तरह से बीच में आके शायद बचा लिया, वरना ये लिंच करते, शायद मार डालते, क्योंकि देश के अंदर तमाम जो लिंचिंग है वो अमूमन घटनाएं होती रहती हैं। और पुलिस ने ये है मुझे यहाँ से इस क्षेत्र से बाहर कर दिया, और लेकिन उन पे कुछ हुआ नहीं। और उल्टा कुछ पुलिसकर्मी जो थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये प्रोवोकिंग सवाल था, आपको ये नहीं पूछना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब समाज के अंदर देखने को मिल रही हैं। मोबाइल पे, आपके कैमरे पे, आप पे कोई चोट, नुकसान हुआ है? मेरा जो सेल्फी स्टिक था वो नुकसान हुआ है, मोबाइल गिरा है, वो हल्का सा टेम्पर्ड हो गया है, तो ये नुकसान जो है वो एक पत्रकार को झेलना पड़ा है। यूट्यूब वालों के लिए है या मुसलमानों पे है सर ये हमला? ये हमला हर उस इंसान के ऊपर है जो सच की आवाज़ वो चाह रहा है कि उठाए, या फिर समाज के अंदर जो हो रहा है वो दिखाए। हर उस शख्स पे ये हमला है। आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी जाति पूछी जाएगी, मुझसे भी पूछा गया, मैंने नहीं बताया, तो कह रहे हैं कि ID दिखाओ, तमाम चीज़ें। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप हिंदू हैं, लेकिन आप उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो आप भी देशद्रोही एक तरह से उनकी नज़रों में हैं। ये है। आप पत्रकारिता करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा होगा, और बहुत ही सहज, पत्रकार का काम होता है सहज रूप से सवाल करना, और जवाब देने वाला का काम होता है सहज रूप से जवाब देना। लेकिन आप जब अभी जिस माहौल में आप लोगों से बात कर रहे थे और जिस हिसाब से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उन लोगों का जवाब था
क्या महसूस कर रहे थे, किस तरीके की मानसिकता से वो लोग प्रहार कर रहे थे, क्या सहज था या आक्रामक था? ये पूरा मुझे लगता है एक प्रोपगेंडा है, क्योंकि अगर नॉर्मल जनता से आप बात करो तो जो देश के अंदर मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों पे इनको जवाब नहीं देना था। इनसे पूछा अगर बेरोज़गार है देश के अंदर, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर चपेट में है तो वो हिंदू ही है। लेकिन जो ये लोग थे ये इस पे बात करने को तैयार नहीं है। ये गुंडे किस्म के लोग थे या ये बन के आए थे या कुछ ऐसा था? ये पेड एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है वो इस तरह का जो आक्रामक रूप है वो इख्तियार नहीं करेगा। ये मे भी भेजे हुए थे, क्योंकि जो सुरेश चौहान के हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज है, उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं। राम रहीम के ऊपर तमाम बलात्कार के आरोप हैं, उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं। अभी भागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एजेंडा और प्रोपगेंडा चल रहा है ये कमज़ोर ना हो जाए, इसकी स्ट्रेंथ शायद बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं। अंधविश्वास है, गुंडागर्दी है ये। देखिए, आस्था अपनी जगह होती है, गुंडागर्दी अपनी जगह होती है। कोई भी धर्म या कोई भी जो गुरु है धार्मिक, वो ये नहीं कहता है कि हमारे धर्म में ऐसा मारकाट होता है, लेकिन ये एक एजेंडे के साथ मुझे लगता है आए थे, तो इसलिए ये आक्रामक थे। इनसे सवाल जो था वो पूछना एक पत्रकार को भारी पड़ रहा था, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, तमाम जो पत्रकार हैं जिन्होंने लॉजिकल सवाल पूछा उन पर हमला हुआ है। कई कैमरे भी तोड़े, कई पत्रकारों को भी नुकसान हुआ है, लड़ाई नेशनल दस्तक के साथ भी बदतमीजी हुई है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, एक दो और रिपोर्टर्स थे जो निष्पक्ष होकर बात रखना चाहते हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई है। आपके सवाल उस तरह थे कि आपके सवाल के उनके पास जवाब ही नहीं थे। वो लॉजिकल क्या कहेंगे। मैंने सिर्फ उनसे पूछा फ़ायदा क्या है भाई। आप चलो अच्छी बात है, आप हिंदू समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन हिंदुओं को पता तो चले कि उनका फ़ायदा क्या है हिंदू राष्ट्र बनने में। तो ये सवाल उनको अखर रहा था, क्योंकि शायद उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं था बताने के लिए। आपको उन लोगों के पक्ष में पूछना चाहिए था सवाल। उनके पक्ष में क्यों पूछूंगा, वो तो अपना पक्ष रखने आए हैं, मैं वो दिखाने आया हूँ। मैंने पूछा इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। उनके पक्ष में पूछते तो ऐसा नहीं होता। नहीं, उनके ही पक्ष में, अगर उनका पक्ष इतना अच्छा होता तो हिंदू भाइयों के लिए ही मैंने पूछा था, जो हिंदू में आस्था रखते हैं धर्म में, उन्हीं के लिए, उनको फ़ायदा क्या होने वाला है इससे। उन्होंने कहा मुसलमान भाग जाएगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से मत का अधिकार छीन लेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा हिंदुओं को, मेरे ये समझ में अभी तक नहीं आ पाया। मुसलमान भारतीय नहीं है क्या? मैंने कहा कि APJ अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, कह रहे ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए, कुछ नहीं किया। तो क्या कर पाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? अब वो यही तो कह रहे हैं कि दूजे दर्जे का, देश के अंदर मुसलमान जो है उसको दूजे दर्जे की जो है नागरिकता एक तरह से देने की बात कही जा रही है। ये कहें जब अधिकारी मत का छीन लिया जाएगा तो वो नागरिक क्या ही रह जाएगा। लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें महसूस करूँ। क्या लगता है कि अब जो है पत्रकार भी जो है, क्योंकि कई सारे लोग जो है, जब ये नेशनल दस्तक वाला मामला था तो एक पत्रकार जो है वो काउंटर क्वेश्चन करने आ गया, तो क्या लगता है कि पत्रकार भी धरों में बट गए हैं, इन पे भी जो है मजहबी चश्मा लग गया है, अगर कोई सवाल पूछ ले मज़हब के ख़िलाफ़ तो जो है वो आक्रामक हो जाते हैं? बिल्कुल, अधिकतर जो है, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो जो पूरा कब्जा है वो सिस्टम का ही, और जो अब अल्टरनेट मीडिया की अगर हम बात करें, जो यूट्यूबर्स हैं और तमाम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन है उन्हें, किसी ना किसी का पक्ष लेते हैं। जो निष्पक्ष होते हैं उन पे सिर्फ आरोप लगते हैं कि आप इस पक्ष से नहीं हैं, आप उस पक्ष से हैं, लेकिन सवाल पूछना आज के समाज के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है।